लगभग एक सप्ताह पहले एसएसपी अपने कार्यालय से वापस सरकारी वाहन में सवार होकर जा रहे थे तो उनका वाहन निकलने में लगभग 10 मिनट का समय लगा। अगले दिन बीते गुरुवार को अपने ऑफिस के लिए निकले मुरादाबाद के एसएसपी हेमराज मीणा की कार कलेक्ट्रेट से पहले इसी जाम में फंस गई। सड़क पर दोनों साइड वाहन खड़े थे। इनमें से ज्यादातर वाहन सड़क के दूसरे साइड बने अधिवक्ताओं के चेंबर्स में आए लोगों और अधिवक्ताओं के ही थे, जिसकी वजह से एसएसपी की गाड़ी उनके ऑफिस तक नहीं पहुंच पाई। ड्राइवर ने हॉर्न हूटर बजाया, लेकिन फिर भी वाहन मालिकों ने अपने वाहन नहीं हटाए। जब एसएसपी ने देखा वाहन खड़े हुए हैं तो वे गाड़ी से उतरकर एकदम एक्शन में आ गए। इस दौरान अनेक दोपहिया वाहनों के चालान भी तत्काल यातायात पुलिस द्वारा काटे गए। सूचना मिलने पर सीओ कोतवाली एवं इंस्पेक्टर सिविल लाइंस भी वहां पहुंच गए। एसएसपी ने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए कि किसी भी तरह से यहां अतिक्रमण न हो। क्या है ये एक अवैध दुकान बना रखे हैं, दूसरा यहाँ पे आगे बस्ता लगा रखा आपने। तरीका होता है यहाँ से हम बीएमएसपी भी नहीं निकलेंगे हम यहाँ से। और आप क्या देखते हैं साहब ये तमाशा? बजाज भाई मैंने बोल दिया कि यहाँ रास्ता जाम मत करिए। ये सब लोग हैं ना, आप सुन लीजिए, समझ भी लीजिए। अगर यहाँ पार्किंग रहेगी तो ये रास्ता में ये भी नहीं रहना दूंगा, ठीक है सर? मैं बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। जाते हैं ऐसे जाते हैं, उनके पूरा रास्ता रोक के बैठे यहाँ साहब। आप इंश्योर करिए, मुझे तमाशा नहीं किया यहाँ पे, मेरी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको। कौन पार्किंग लगाया हुआ? इधर इनको पूरा इनको पार्किंग के लिए जगह दे रखी है, इसके बाद में सब जगह पार्किंग होगी। वही बताना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हट जाएंगे, यहाँ पड़ जाएंगे। अच्छा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा की इस कार्रवाई को अधिवक्ताओं ने भी जायज ठहराते हुए इसका समर्थन किया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि कलेक्ट्रेट की सड़क पर अतिक्रमण और बेतरतीब पार्किंग के कारण पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्यालय में समय से नहीं पहुंच पाते हैं और अपनी अपनी समस्याएं लेकर अधिकारियों के कार्यालय में बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी भी अधिकारियों के साथ परेशानियां झेलते हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि हम सभी लोगों के लिए शर्म की बात है कि अपनी ड्यूटी पर जाते समय एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अपनी कार से उतरकर सड़क पर आना पड़ा और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ा। वरिष्ठ अधिवक्ता विनय खन्ना का कहना है कि अधिवक्ताओं सहित हम सभी लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि कलेक्ट्रेट परिसर में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो, ताकि न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। खन्ना साहब, ये अभी जो 2 दिन पहले एक इंस्टेंस हुआ है कचहरी में, एसएसपी महोदय वहाँ से निकल रहे थे और उसके बाद वहाँ पे चूंकि अतिक्रमण था, उनकी गाड़ी उसमें फंस गई, उन्हें कार्यालय जाने में देरी हुई। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं आपके? हमें तो ये बात सुनकर इतनी शर्म आ रही है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अवरोध होने के कारण अपनी गाड़ी से उतरकर नीचे आना पड़ा और अपने फरियादों की सुनने के लिए पैदल ही भागना पड़ा। ये बड़ा शर्म का विषय है। ये ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने करने में सहयोग दिया वो भी गलत है, उन्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। हम इस बात की निंदा करते हैं कि ऐसे कार्य हमारे छवि को, बुद्धिजीवियों की छवि को खराब करते हैं। देखिए, मेरा कहना तो यह है कि अतिक्रमण पढ़ी लिखी क्लास, बुद्धिजीवी वर्ग को खुद भी रोकना चाहिए, क्योंकि हम समाज को न्याय दिलाने वाले हैं, अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले हैं और हमें विश्वास नहीं होता कि कोई भी अधिवक्ता या बुद्धिजीवी वर्ग अतिक्रमण करेगा या रास्ते में रुकावट करेगा, क्योंकि अधिकारी को वहाँ सैकड़ों फरियादी लाइन लगाकर खड़े रहते हैं ऑफिस में, उनको जल्दी पहुँचना होता है, उनकी कष्ट को दूर करना होता है। उसमें ही हम व्यवधान पैदा करेंगे तो हम तो न्याय की अवमानना करेंगे। दूसरी बात, हम ही हैं, मैं ही क्यों ना हूँ, मेरे आगे कई अवरोधक पैदा करेगा, मैं खुद हटाऊंगा। हम बुद्धिजीवी के वर्ग का कर्तव्य है कि हमारे आगे कोई भी अवरोधक पैदा करता है उसे हटाएं, डांटें और समझाएं, क्योंकि हम ही क्या, कोई मान लीजिए पेशेंट ही जा रहा है, अवरोधक हो गया, कैसे पहुंचेगा? जिंदगी और मौत में झूलता हुआ एम्बुलेंस में बैठा कोई मरीज अवरोधक के कारण मर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? डॉक्टर तो जान लगाते हैं अपने मरीज को बचाने में भी।
अब इसी तरीके से हमारे अधिकारीगण अपने काम को, कर्तव्य निष्ठा को पूरा करने के लिए टाइम पर शीघ्र पहुंचकर कार्यालय में जनता की फरियाद सुनकर उनके कष्ट दूर करते हैं, इसलिए हमें उन्हें पूर्ण सहयोग देना चाहिए। ये नहीं है कि हम उन्हें अवरोध करने वालों को सपोर्ट करें, और मुझे विश्वास नहीं पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति, चाहे अधिवक्ता हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, अवरोध कभी पैदा नहीं करेगा और इसका खिलाफत करेगा कि अवरोध क्यों कर रहे हो। मेरा सभी अधिवक्ता, सभी बुद्धिजीवी वर्गों से अनुरोध है कि सड़क पर जो कि आम रास्ते है उस पर अतिक्रमण या अवरोध करना न्यायिक व्यवस्था का दुराचार है। अब कमिश्नर कार्यालय से कलेक्ट्रेट की ओर जाने वाली इस सड़क पर अतिक्रमण का सफाया हो चुका है और वहां पर लगने वाले बेतरतीब वाहन, रेहड़ी पटरी और ठेले भी हटे हुए हैं, जिससे आम लोगों को अब वहां से गुजरने में किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि अतिक्रमण के हटने से कचहरी आने वाले वादकारियों और अधिवक्ताओं को भी सुगमता हुई है। हम सभी का नैतिक दायित्व है कि कचहरी परिसर में कोई भी अतिक्रमण न होने दें। जी ये बिल्कुल सही था और ये जो है होना भी चाहिए, क्योंकि लोग जो है अवरोध पैदा कर देते हैं अव्यवस्थित वाहन खड़ा करके। इससे जो है लोगों को, आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी पैदा होती है और ये जो है बराबर चलते रहना चाहिए। अवैध पार्किंगों को हटाना चाहिए और पार्किंग बनानी चाहिए, जिससे कि लोग जो है और इसके लिए इन्हें जो है जागरूक भी करना चाहिए राहगीरों को और पार्किंग वालों को, जिससे कि वो जो है अपने सही जगह पर वाहनों को नियत स्थान पर खड़ा करें, जिससे कि लोगों को अवरोध ना हो, परेशानी ना हो। ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है और इस तरीके के कार्य करते रहना चाहिए। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।